सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। केंद्रीय बजट 2024-25 स्टैंडर्ड डिडक्शन हुआ 75,000। जाने नई और पुरानी टैक्स स्लैब। न्यू पेंशन स्कीम क्या है। 80 सीसीडी में हुआ 10% से बढ़ाकर 14%। जी हाँ दोस्तों, इस की बड़ी खबर की बात करें तो आज बजट प्रस्तुत किया गया है केंद्रीय बजट 2024-25 निर्मला सीतारमण द्वारा। और इस बजट में जो कर्मचारियों के लिए घोषणा की गई है उसमें मोटा मोटी तौर पर बताएं तो टैक्स स्लैब के अनुसार जो उन्हें राहत दी गई है उसके बारे में हम बात करेंगे। नई टैक्स व्यवस्था क्या है और पुरानी टैक्स व्यवस्था क्या है। स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 से बढ़ाकर कर दिया गया है 75,000। यानी जहां पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन के अंतर्गत हम 50,000 की छूट लेते थे, अब वहां पे हम 75,000 की छूट ले सकते हैं। तो ये किया गया है न्यू टैक्स रिजीम के अंतर्गत, यानी अगर नई टैक्स व्यवस्था हम चुनते हैं तो ये छूट हमें मिलेगी। बात करें नए टैक्स स्लैब के अनुसार तो नई टैक्स व्यवस्था के अनुसार अब 0 से 3 लाख रुपए अगर आपकी आय है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। और इसी प्रकार 3 से लगा के 7 लाख की आय है तो 5%, 7 से 10 लाख आय पर 10%, 10 से 12 लाख आय है तो 15%, और 12 से 15 लाख आय पर 20%, और 15 लाख से ऊपर आपकी है इनकम तो 30% आपको टैक्स देना होगा। ये जो नई कर व्यवस्था है इसके अनुसार इसके परिणाम स्वरूप नई कर व्यवस्था में वेतनभोगी कर्मचारी को आयकर में 17,500 तक का लाभ भी होगा। केंद्रीय बजट जो आज भारत सरकार का प्रस्तुत किया गया वर्ष 2024-25 का निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री का ये जो बजट था, इसके अंतर्गत नई टैक्स व्यवस्था के अंतर्गत एनेक्सर पार्ट बी के अंतर्गत वही कई व्यवस्थाएं की गई है, जिसमें आपको बता दें कि स्टैंडर्ड डिडक्शन जो था पहले 50,000 उसको बढ़ाकर न्यू टैक्स रिजीम के अंतर्गत 75,000 कर दिया गया है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि स्टैंडर्ड डिडक्शन टू सैलरी इंडिविजुअल एंड पेंशनर टू प्रोपोज टू बी इंक्रीज फ्रॉम 50,000 टू 75,000 अंडर द न्यू टैक्स रेजिम। अगर नई कर व्यवस्था आप चुनते हैं तो स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़कर 50,000 से 75,000 आपको मिलेगा। इसी तरह फैमिली पेंशन का जो डिडक्शन था वो भी 15,000 से बढ़ाकर 25,000 कर दिया गया है। अब बात करते हैं 80 सीसीडी के अंतर्गत। 80 सीसीडी के अंतर्गत न्यू पेंशन स्कीम का लाभ मिलता है, और ये न्यू पेंशन स्कीम जो नई पेंशन स्कीम है इसके अंतर्गत जो कर्मचारी से 10% वेतन से कटौती की जाती थी वो अब बढ़कर 14% हो जाएगी। इसके अंतर्गत यही बात बताई गई है, इट इज पर्पस टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ डिडक्शन अलाउ टू एम्प्लॉय इन रेस्पेक्ट ऑफ हिज कंट्रीब्यूशन टू ए पेंशन स्कीम रेफर टू ए सेक्शन 80 CCD फ्रॉम द एक्सटेंट ऑफ 10% टू एक्सटेंट ऑफ 40 ऑफ द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय। यानी जो सैलरी पर्सन है उन वो 10% इनकम जो कटाते थे अब वो उसकी बढ़ाकर 14% काटेंगे। नई टैक्स व्यवस्था को सिंप्लीफाई करने के लिए आप एक डायग्राम देख पा रहे होंगे। इस डायग्राम के अनुसार नीचे इसकी एक व्यवस्था दी गई है जो वेतन से संबंधित है। यहाँ पे जो दिया गया है वो टैक्स संबंधित है, तो आप इसमें 17,500 रुपये तक बचा सकते हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन इसमें 75,000 कर दिया गया है। बात करें नई और पुरानी टैक्स व्यवस्था को लेकर तो नई पुरानी टैक्स व्यवस्था को आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं, जिसमें आपको ऊपर की ओर पुरानी कर व्यवस्था और नीचे नई कर व्यवस्था नज़र आ रही होगी, जिसमें आप देख पा रहे हैं 0 से 3 लाख रुपए तक शून्य टैक्स था पुरानी में, और नई में भी शून्य है 0 से, और उसके बाद 3 से 6 लाख रुपए तक आपको 5% टैक्स देना होता था, और 3 से 7 लाख पर आपको यहाँ पे 5% टैक्स देना है। पुरानी व्यवस्था में 6 से 9 लाख रुपए तक अगर आपकी आय होती है तो 10% टैक्स लगता था, और यहाँ पे 7 लाख से 10 लाख पर 10% टैक्स लगता है। 9 से 12 लाख पर 15%, और इसी प्रकार 10 से 12 लाख पर 15% आपको टैक्स देना होता है। तो ये नई कर व्यवस्था पुरानी कर व्यवस्था में आप अंतर समझ सकते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर भी। तो कहने का अर्थ ये है कि दो कर्मचारियों के को जितनी उम्मीद थी इस बजट में उतना ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, और लगभग यानी ये बात करें स्टैंडर्ड डिडक्शन तो कि स्टैंडर्ड डिडक्शन में ही बढ़ोतरी हुई है, इसके अलावा ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं है। पेंशन की कटौती है उसकी बढ़ोतरी कर दी गई है। धन्यवाद साथियों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं। एजुकेशन